हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय। विराम चिन्ह, पंक्चुएशन। विराम का अर्थ होता है रुकना। बोलते समय अपने विचारों एवं भावों को सही ढंग से व्यक्त करने के लिए बीच बीच में रुकना पड़ता है। इस रुकावट को विराम कहते हैं। भाषा को लिखते समय इन रुकावटों को व्यक्त करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। भाषा में स्पष्टता लाने वाले इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह की परिभाषा: लिखित भाषा में स्पष्टता लाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों के गलत प्रयोग से कभी कभी अर्थ बदल जाता है। जैसे पढ़ो मत लिखो, पढ़ने को कहा जा रहा है। पढ़ो मत लिखो, लिखने को कहा जा रहा है। देखा आपने बच्चों, विराम चिन्हों के प्रयोग से कैसे वाक्यों का अर्थ बदल गया। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख विराम चिन्ह: पहला, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के पूर्ण होने पर किया जाता है। राधा गाती है, बंदर नाच रहा है। यहाँ बच्चों वाक्य में पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है और पूर्ण विराम का प्रयोग तब होता है जब वाक्य समाप्त हो जाता है। आगे है अर्ध विराम। इसका प्रयोग उस स्थिति में किया जाता है जब बोलते समय पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकना पड़े। जैसे हर्षित घर आया, बस्ता रखा और खेलने लगा। तीसरा, अल्प विराम। जब वाक्य को बोलते समय अर्ध विराम से भी कम समय के लिए रुकना पड़े तो ऐसी स्थिति को व्यक्त करने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्याम, मोहन, सुरेश और रमेश अच्छे बच्चे हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे आपका क्या नाम है, आप यहाँ क्यों आए। विस्मय आदि बोधक चिन्ह। विस्मय, हर्ष, प्रसन्नता, दुख आदि मनोभावों को प्रकट करने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे छी, कितना गंदा स्थान है। अरे तुम आ गए, वाह क्या छक्का मारा है। योजक चिन्ह। दो समान पदों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे माता पिता, दिन रात, गुण दोष, सुख दुख, सीता गीता आदि। यहाँ पर बच्चों दो समान पद हैं और उन्हें जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। निर्देशक चिन्ह। यह चिन्ह भी योजक चिन्ह की भांति ही होता है, किंतु इसका आकार योजक चिन्ह से बड़ा होता है। इस चिन्ह का प्रयोग संवादों, वार्तालापों आदि में नाम के बाद किया जाता है। जैसे रमेश, आप कल कहाँ गए थे। सुरेश, मैं कल मामा जी के घर गया था। कोष्ठक। इस चिन्ह का प्रयोग कठिन शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने, भावों को स्पष्ट करने आदि के लिए किया जाता है। जैसे लंबोदर। लंबोदर किसे कहा जाता है? गणेश, विघ्नों को दूर करते हैं। हंसपद चिन्ह। जब लिखते समय कोई शब्द छूट जाए तो छूटे स्थान के ऊपर वह शब्द लिखकर छूटे स्थान पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आज के उत्सव के लिए हंसपद चिन्ह लगाया, लिखा फूल, माला की व्यवस्था करनी है। विवरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है। जैसे रचना के आधार पर वाक्य के भेद, सरल, संयुक्त, मिश्र। यहाँ बच्चों इस वाक्य में विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। उद्धरण चिन्ह। किसी कथन को कहने वाले ने जैसा कहा है
उसी रूप में प्रस्तुत करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे गुरुजी ने कहा, खूब मन लगाकर पढ़ो। लाघव चिन्ह, किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह को संक्षेप सूचक चिन्ह भी कहा जाता है। जैसे कृपयू, कृपया पन्ना उलटिए। पंडित आदि। बच्चों, आपने सीखा विराम चिन्हों का प्रयोग लिखते समय भाषा के भाव तथा अभिव्यक्ति को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में होता है। विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग आश्चर्य, हर्ष, खुशी आदि व्यक्त करने वाले शब्दों के बाद होता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।